नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली राइज चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु केतु के गुप्त रहस्य के बारे में। दोस्तों, जब राहु की चर्चा चलती है तो हम सब का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पता नहीं क्या होगा। कहा गया है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। दोस्तों, यह अजीब विडंबना है। राहु का जब जिक्र आता है तो एक डर सा मन में पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राहु केतु के उन रहस्यों के बारे में जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, एक करंट पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। दोस्तों, राहु केतु एक छाया ग्रह है। दोस्तों, अगर हम इस पे विचार करते हैं तो एक दोहा याद आती है। आगे बढ़ने से पहले राहु केतु कौन है इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ गहराई पे जाना चाहेंगे। दोस्तों, कहा गया है मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीस, और मान सहित विष पियो, मान सहित विष पियो, शंभु कहलाए जगदीश। दोस्तों, निरीति जो कुंडली के अष्टम भाव में मुख्यतः निवास होता है, निरीति कोण बोलते हैं कुंडली के अष्टम भाव को, वही निरीति राहु की माँ है। दोस्तों, स्वर भानु, निरीति का पुत्र स्वर भानु जब अमृत का पान किया था, अपना रूप बदलकर देवताओं के बीच में खड़ा होके, तो जब भेद खुलने के बाद उनका सर विष्णु भगवान काट दिए थे। दोस्तों, वहीं से राहु और केतु अलग अलग धड़ और सर अलग अलग कहे गए, लेकिन स्वर भानु नामक जो राक्षस था वहीं निरीति का पुत्र था। दोस्तों, जब रूप बदलकर पान कर रहा था अमृत का, जिसके चलते उनका सिर कटा, तो निरीति शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। शिव के पास गई और शिव से स्वरभानु की जीवन के लिए अमरत्व होने का वरदान प्राप्त की। शिव जी ने खुश होकर स्वरभानु को अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। राहु केतु पर, स्वरभानु पर अर्थात राहु केतु पर शिव का पूर्ण आशीर्वाद है। दोस्तों, जब स्वरभानु, स्वरभानु भानु के समान आवाज वाला, स्वर भानु, भानु अर्थात सूरज, सूरज के समान तेज वाला राहु है, स्वर भानु है, इसलिए स्वर भानु उसका नाम है, स्वर भानु। दोस्तों, अब शिव जी के वरदान पाकर राहु और केतु, जैसे जिसका न कटा, जिसका सर कटा, जिसका अहंकार कटा, वह पूजनीय हो गया। जिसका न कटा, जिसका सर कटा, जिसका अहंकार कटा, वह पूजनीय हो गया। चाहे श्री गणेश हो या स्वरभानु हो, राहु केतु हो। श्री गणेश को सर्वदेवता में सर्वप्रथम पूजनीय बनाया गया। ठीक उसी तरह से राहु और केतु को नवग्रहों में एक स्थान दिया गया
और नवग्रह में पूजन, नवग्रहों के पूजन में शामिल किया गया। यहाँ तक कि 7 ग्रहों का अगर आयु प्रदान करता है तो राहु करता है। राहु का ही देन है कि शनि का 19 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष वगैरह वगैरह सबका आयु प्रदान करता है। इसके बारे में हम अलग से विचार करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। तो यह राहु केतु जब सभी ग्रहों में पूजनीय हो गया तो उसको अति बल प्राप्त हुआ। दोस्तों, राहु केतु क्या है? राहु केतु देख सकता है, बाहर भी और अंदर भी स्व अध्ययन करने का प्रेरणा देता है, अर्थात अपना अध्ययन करने का, अपनी मीमांसा करने का प्रेरणा देता है। दोस्तों, राहु आगे से नहीं पीछे से देखता है। केतु के पास भी यही बल है। दोस्तों, पुनर्जन्म के जो कर्म किए जाते हैं, पुनर्जन्म के जो कर्म होते हैं वो कुंडली में देखे जाते हैं, और हम जो इस जन्म में कर्म करते हैं वह कर्म कुंडली हमारी होती है, जो कर्म कुंडली बनाने पर ही अगले जन्म में हमारी कुंडली बनती है। जैसा हम करते हैं वैसा पाते हैं, उसी तरह से ग्रह बन के आते हैं। दोस्तों, राहु अति इंद्रिय की प्रेरणा देता है। राहु के पास विशुद्ध चक्र है, आध्यात्म चक्र है, सहस्त्र है, जो कुंडली को जागृत करने में काम करता है। और केतु के पास अनाहत चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मूलाधार अर्थात हृदय चक्र है, मोक्षदाता कहलाया जाता है। राहु जहाँ मस्तिष्क के कारक विचार करता है, संशय करता है, शंका करता है। शंका करना, संशय करना राहु का प्रधान अस्त्र है। संशय करना, संशय पर जब पुनः संशय आ जाए, शंका पर जब पुनः शंका उत्पन्न होने लगे तो केतु का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। संशय करते हो तो राहु का प्रभाव है, और संशय पे जब संशय करते हो अर्थात शंका करते हो तो राहु का प्रभाव है, और शंका पे फिर जब शंका करते हो तो केतु का प्रभाव है। दोस्तों, उदाहरण के लिए तुलसीदास को देखिए। तुलसीदास के ऊपर जब राहु का प्रभाव चला तो भोग विलासिता के पीछे वो पागल हो गए। उन अंधे को सांप दिखाई नहीं दिया, और उतनी तूफानी रात में लाश को पकड़कर नदी पार किए, और सांप को रस्सी समझकर कूद गए अपने पत्नी के पास। तो पत्नी का जब फटकार मिला कि जितना तुम हमसे प्रेम करते हो, अगर तुम राम से प्रेम करते तो तुम्हें मोक्ष मिल जाती। तो जब यह बात पत्नी के द्वारा तुलसीदास के हृदय पे लगा तो उनका मन विचलित हो गया और वो टर्न हो गया, अर्थात शंका पे संशय पे संशय का वार हुआ, और वहाँ से राम राम करते हुए राम के खोज में निकल गए और तुलसीदास रामायण लिख डाले। आप अच्छी तरह इस इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, तो राहु के पास ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, जब राहु का तामसिक जीवन प्रवृत्तियाँ, राहु का तामसिक जीवनी प्रवृत्तियाँ होती है, उसे केतु घुमाकर मार्ग मोक्ष दिला देता है। दोस्तों, एक ऊर्जा की दूसरी ऊर्जा की ओर बदलना, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा की ओर बदलना अत्यधिक
क्रोधी ही क्षमा मांग सकता है, अत्यधिक लोभी ही दानवीर बन सकता है। दोस्तों, केतु हृदय अर्थात अनाहत चक्र पर आघात हुआ, फिर तुलसीदास के मन में राम राम निकलना शुरू हो गया और राम को ढूंढने के लिए निकल गए और उसमें उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो एक तरफ राहु भोग विलास की तरफ मोड़ दिया, अंधापन हो गया, अंधापन छा गया भोग विलासिता के तरफ। लेकिन जब उस पर फटकार मिला और हृदय को टच हुआ तो वहाँ से मोक्ष के लिए वो एक मोड़ पैदा हो गया, जिसके चलते आज तुलसीदास इतिहास में रचे गए रामचरितमानस का वो रचयिता बन गए। दोस्तों, राहु छल करता है, परपंची है, स्वार्थी है, स्वार्थ सिद्धि करता है, झूठी लांछन लगाता है, रूप बदलने में एक्सपर्ट है। दोस्तों, इसके प्रभाव वाले CBI, CID, फिल्मी दुनिया के एक्टर, जोकर, राहु अपने शरीर में मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, जो आप निर्णय करते हैं उसको विचलित कर देता है, भ्रमित कर देता है। वह शंकालु है, हर वक्त शंका के दायरे में फंसा के रखता है। दोस्तों, सही कहिए तो ऐसे लोग जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में किसी का अहित भी कर देते हैं, वह राहु कराता है। दोस्तों, जैसे शकुनी अपने पिता की आज्ञा पाकर अपनी बहन के चलते महाभारत करा दिया, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी बदला लेने के लिए प्रपंच करके महाभारत करा दिया। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, कहेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा होगी तो मैं आगे बतला दूंगा ऐसा क्यों। दोस्तों, राहु लग्न में तो केतु ठीक सामने, अर्थात राहु के ठीक 7वें भाव में केतु बैठता है। राहु हमेशा बकरी चलता है, आपके पिछले कर्मों को, पापों या शुभ कर्मों को प्रकट करता है। बाकी ग्रह तो वर्तमान के जन्मों को प्रकट करता है। राहु जिस राशि में बैठता है, राहु जिस राशि में होता है वैसा ही सम आचरण करता है। इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ राहु बैठता है तो ग्रहण योग लगाता है या पितृ दोष लगाता है। शनि के साथ राहु बैठता है तो श्रापित दोष लगाता है। दोस्तों, काल सर्प योग बनता है या फिर केंद्र त्रिकोण के साथ इक्तु कर राज योग लगाता है। दोस्तों, राहु जिस राशि में होगा और फिर जिस नक्षत्र में होगा, नक्षत्र का जिस चरण में होगा उसका बल ले लेगा, फिर फलित करेगा, पिछले कर्मों का फल देता है। दोस्तों, राहु का अपना नक्षत्र होता है, 6 नक्षत्र होता है। 6 नक्षत्र कौन कौन सा है? अश्वनी, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये राहु का स्पेशल नक्षत्र होता है। इसीलिए जब इसमें बच्चों का जन्म होता है तो 27 एक पूजा किया जाता है, 27 दिन पे उसका पूजा किया जाता है, उसका विधान है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होता है उसके ऊपर पड़ता है और उससे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए निश्चित रूप से जब इन 6 में जन्म होता है बालक का तो 27 विधि करके पूजन किया जाता है। यही है राहु का अपना 6 नक्षत्र। तो इसमें इसको राहु को विशेष बल प्रदान होता है। दोस्तों, राहु इस ऐसे नक्षत्र में ताकत प्राप्त करता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों, फिर
6, 8, 12 भाव में बैठे तो ग्रहों का उसका प्रभाव अलग होता है। दोस्तों, नक्षत्र एवं भाव में होकर राहु केतु प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों, जब कुंडली के अंदर ये सातों ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं दोस्तों, और जो दृष्टि मिलान करते हैं एवं योग युक्ति बनाते हैं, इन सब की मिश्रण से जो करंट पैदा होता है, इनकी युक्ति से जो योग बनता है और उस योग से जो योग में जो करंट पैदा करता है उसका नाम है राहु। दोस्तों, राहु जिसका अच्छा है फिर उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत आगे है, हर मामले में आगे है। और जिसका बुरा है तो फिर पूछिए नहीं, दुख मिलता है। दोस्तों, राहु केतु भले ही एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठते हैं पर काम एक दूसरे के लिए ही करते हैं। राहु खराब हो तो केतु का उपाय करना चाहिए और केतु खराब हो तो राहु का उपाय करना चाहिए, तभी जीवन अच्छा होता है। दोस्तों, अभी हम राहु और केतु के के कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में आपसे बतलाया। राहु का मेरा कुछ सीरियल चलेगा, राहु पे कुछ भाव को लेकर, कुछ ग्रह को लेकर। पंचम भाव इसका बहुत प्रभावशाली होता है पुनर्जन्म को लेकर। मैं अभी राहु का कुछ अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। और राहु का मैं गुप्त रहस्य के बारे में अभी आपसे बतलाया, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु क्या हैं, क्यों उनको इतना बल प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आप फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और भी लोग आपके माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।